For many women, the first trimester of the pregnancy is the hardest of all. तीनों ट्राइमेस्टर्स में सबसे ज्यादा जिसमें बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, जिसमें बॉडी में सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं, वो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही देखे जाते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारी चीजों का रोल होता है। आपका लाइफस्टाइल, आपका मेडिकल केयर, आपका स्लीप, आपका रेस्ट टाइम, इन सारी चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है। सो आज हम बात करेंगे जो अर्ली प्रेगनेंसी है उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज आपका मेडिकल केयर। जैसे ही आपको नोटिस होता है दैट यू आर प्रेग्नेंट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अपने डॉक्टर के साथ, अपने गायनी के साथ इंस्टेंट एक शेड्यूल फिक्स करें और एक अपॉइंटमेंट लें। बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टार्टिंग का वो टाइम जब आपको डॉक्टर ये बताते हैं कि आपको किन किन सप्लीमेंट्स को खाना है, किन तरह के टेस्ट करवाने हैं, क्या चेकअप्स करवाने हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। अगर उसको आप अर्ली टाइम पर इग्नोर करते हैं या डॉक्टर विजिट नहीं करते हैं, सो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन कि आपको आगे प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज योर प्रीनेटल विटामिन्स। जैसे ही आपका प्रेगनेंसी डॉक्टर कंफर्म करते हैं वो आपको फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम और भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो विटामिन मिनरल्स हैं, अगर कुछ लैकिंग है सो वो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं। सो उनको लेना अवॉइड बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो बच्चे के ब्रेन से रिलेटेड, ओवरऑल जो ग्रोथ है उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज योर लाइफस्टाइल चॉइसेस। लाइफस्टाइल चॉइसेस में सबसे पहले आता है आपका डाइट। आपको स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने मील का ध्यान रखें। आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस है या नहीं, या कुछ भी ऐसी चीजें जो रेस्ट्रिक्टेड हैं कहीं आप वो तो नहीं ले रहे हैं। आपका डाइट विटामिन मिनरल रिच, फाइबर रिच और खूब बैलेंस्ड एक जो मील होता है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। आपका हाइड्रेशन लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वाटर इनटेक बनाए रखना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज। स्पेशली अगर आप रेगुलर एक्टिव कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ध्यान देने की जरूरत है कि कुछ भी हाई इम्पैक्ट कोई भी एक्टिविटी आप अवॉइड करें। लाइट कार्डियो, लाइट एक्टिविटीज या योगा आप डेफिनेटली कंटिन्यू रख सकते हैं इन योर अर्ली प्रेगनेंसी, बट जो बहुत हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज हैं उनको स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप अवॉइड करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली आपको इन चीजों का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप एल्कोहल रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, मे बी स्मोकिंग इज देयर, सो इन चीजों को आप अवॉइड करें। ये आपको अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत हार्म करती हैं, आपको भी, इवन बेबी को भी। सो ट्राई करें कि अगर आपका रेगुलर एल्कोहल या स्मोकिंग है सो उसको अवॉइड करें। नेक्स्ट इज लिमिटिंग योर कैफीन। अगर आपको बहुत ज्यादा चाय या कॉफी रेगुलर बेसिस पे लेने की आदत है सो स्पेशली इन अर्ली प्रेगनेंसी आप उसको अवॉइड करें। आपका दिन भर का 1 to 2 स्मॉल कप्स टी या कॉफी का, इससे ज्यादा जो इनटेक होगा वो अर्ली प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं माना जाता। नेक्स्ट कैटेगरी इज योर ओवरऑल हेल्थ कंडीशन, जिसको आपको बहुत अच्छे से मैनेज रखना है, कंट्रोल रखना है। स्पेशली अगर किसी भी तरह का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई डिजीज है, लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या किसी और भी तरीके का कोई डिजीज है एंड यू आर इन द स्टेज ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, सो उस टाइम पर आपको अपनी डायबिटीज को, अपने बीपी को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। उससे रिलेटेड जो भी मेडिकेशन है उसको बिल्कुल टाइमली लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बीपी का बढ़ना, शुगर का बढ़ना बेबी के ग्रोथ के लिए इज नॉट गुड। नेक्स्ट इज मॉनिटर योर वेट गेन। अगर आपका वेट गेन ग्रेजुअल है, हेल्दी है, देन इट्स ओके, क्योंकि प्रेगनेंसी में दिस इज नॉर्मल। अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा वेट गेन होना इज ओके, बट अगर आप फील करते हैं कि बहुत ज्यादा सडन वेट गेन हो रहा है सो यू शुड कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। नेक्स्ट इज योर स्लीप एंड रेस्ट टाइम। अर्ली प्रेगनेंसी में आपका स्लीप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बॉडी को फुल रेस्ट मोड में रखें, प्रॉपर एडिक्वेट 7 to 8 आवर्स, 9 आवर्स का आप अपना स्लीप लें।
और अपना वेकअप टाइम का भी ध्यान रखें। ये सारा ही शेड्यूल बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी तरह का अगर कोई स्ट्रेस है सो उसको रिलीज करने के लिए आप मेडिटेशन या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिससे आपका इन चीजों की तरफ से ध्यान हटे और आपका मूड जो है वो भी ठीक रहे और स्ट्रेस लेवल भी कम हो, which is very very important for the first trimester. Next category is your awareness and education. आपको अपने आप को एजुकेट करना कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप कुछ आर्टिकल्स रीड करें, कुछ बुक्स रीड करें, प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने आप को रेगुलर बेसिस पे एजुकेट करते रहें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन है, बहुत ज्यादा डिजीनेस है, सडन आपको विजन चेंज लग रहा है, या यू फील कि आपको बहुत ज्यादा स्टमक पेन के साथ साथ चक्कर आ रहे हैं, so this is not a good sign. Sometimes vaginal bleeding could be there, so this is the right time आप डॉक्टर को immediately इन complications के लिए contact करें। इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल भी avoid ना करें। So all these are the guidelines कि आप अपनी early pregnancy, especially first trimester में किसी भी complication को कैसे avoid कर सकते हैं। I wish all the would-be mothers a very healthy and a happy pregnancy. प्रेगनेंसी से रिलेटेड और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अमर फिट।